हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो आज ये टेंस का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में माजी, हाल और मुस्तकबिल को पढ़ा दी हूँ। आज मैं माजी की किस्में लेकर आई हूँ। तो चलिए देखते हैं। फेल माजी यानी पास्ट टेंस। ये पास्ट टेंस है तो इसके किस्में को मैं बताऊंगी। तो फेल माजी की कितने किस्में हैं? फेल माजी की 6 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? 6 किस्में हैं फेल माजी की, यानी पास्ट टेंस, भूतकाल। इसके 6 किस्में हैं उर्दू में। तो पहला है माजी मतलब। पहला क्या है? माजी मतलब। तो माजी मतलब को समझते हैं। वह माजी है जिससे सिर्फ यह मालूम होता है कि काम गुजरे हुए ज़माने में हुआ हो। वह माजी है जिससे सिर्फ यह मालूम होता है कि काम गुजरे हुए ज़माने में हुआ हो। काम गुजरे हुए ज़माने में हुआ यानी काम पास्ट टेंस में हुआ हो। इससे यह पता नहीं चलता है कि काम गुजरे हुए ज़माने में कब हुआ। इससे यह पता नहीं चलता है कि काम गुजरे हुए ज़माने में कब हुआ। काम हुआ पास्ट टेंस में ही, लेकिन यह पता नहीं चलता कि काम पास्ट में कब हुआ है। तो वह माजी है जिससे सिर्फ यह मालूम होता है कि काम गुजरे हुए ज़माने में हुआ हो। इससे यह पता नहीं चलता कि काम गुजरे हुए ज़माने में कब हुआ हो। काम गुजरे हुए ज़माने में कब हुआ हो यानी पास्ट में काम कब हुआ हो। इसके बनाने का कायदा है मादा फेल का आखिरी हर्फ अलिफ या वाव हो। किसी भी शब्द का आखिरी हर्फ अलिफ या वाव हो तो माजी मतलब बनाने के लिए इसके आखिर में या बढ़ाया जाता है। हर्फ अलिफ या वाव हो तो उसको माजी मतलब बनाने के लिए या जोड़ा जाता है। कौन सा हरूफ जोड़ा जाता है? या को जोड़ा जाता है, या बढ़ाया जाता है। अगर मादा फेल के आखिर में उन दोनों हर्फों के अलावा दूसरा हर्फ हो तो सिर्फ अलिफ बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि अलिफ या वाव के अलावा अगर कोई दूसरा हर्फ रहे तो उसके लिए सिर्फ हर्फ अलिफ को बढ़ाया जाता है। अगर मादा फेल के आखिरी में उन दो हर्फों के अलावा यानी उन दो अलिफ या वाव के अलावा दूसरा हर्फ हो तो सिर्फ अलिफ बढ़ाना पड़ेगा। जैसे देखिए, अहमद आया। क्या है? अहमद आया। अहमद आया यानी पास्ट में ही आया, लेकिन यह पता नहीं है कि पास्ट में कब आया। सीधे अहमद आया। अहमद आया। उसने पढ़ा पास्ट में ही पढ़ा, लेकिन ये मालूम नहीं है कि पास्ट में कब पढ़ा। उसने पढ़ा। मैं आया। तुम आई। या बोल सकते हैं जैद आया, अहमद आया। पास्ट में ही आया, लेकिन उसको ये मालूम नहीं है कि पास्ट में कब आया। जिसान आया। कुछ भी बोल सकते हैं। अहमद आया, उसने पढ़ा, मैं आया, तुम आई, वह आया, तुमने आई। कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन यह काम पास्ट में ही होगी, लेकिन टाइम नहीं मालूम रहेगा पास्ट में कब हुई वगैरह। तो माजी मतलब आप समझ गए। दूसरा है माजी करीब। क्या है? माजी करीब यानी सबसे नज़दीक। माजी करीब। तो वो फेल माजी है जिससे यह मालूम होता है कि काम अभी ख़त्म हुआ है। वह माजी है जिससे यह मालूम होता है कि काम अभी ख़त्म हुआ है। माजी करीब का मतलब सबसे नज़दीक। इससे यह पता चलेगा कि काम अभी तुरंत, पास्ट में ही काम होगी, लेकिन अभी तुरंत ख़त्म होगी। वह माजी है जिससे यह मालूम होता है कि काम अभी ख़त्म हुआ है। इसके बनाने का कायदा है, माजी करीब के बनाने का कायदा, माजी मतलब के बाद यानी माजी मतलब के बाद हो, हूँ,
बढ़ाने से बनता है, यानी है, हो, हूँ बढ़ाने से बनता है माजी मतलब के बाद। यानी माजी मतलब हुआ अहमद आया, अहमद आया, लेकिन आया के बाद अगर आया के बाद है, हूँ बढ़ाने से बनता है। ये आया के बाद ये तीनों हरूफ लगा देंगे तो वो माजी करीब बन जाएगा। तो देखिए जैसे वह आया, वह आया, वह आया क्या हो गया, माजी मतलब हो गया। वह आया माजी मतलब, और इसमें है लग गया तो ये माजी करीब बन गया। वह आया है, कितना नज़दीक बुझा रहा है, वह आया है तो ये माजी करीब है। वह आया सिर्फ माजी मतलब हो गया, इसमें है लग गया तो ये माजी करीब हो गया। तो वह आया है। तुम आए हो, तुम आए ये माजी मतलब हुआ, इसमें हो लग गया तो ये माजी करीब हो गया। तुम आए हो, मैं आया हूँ, मैं आया हूँ, इसमें हूँ लग गया इसीलिए माजी करीब हो गया। तुम आए हो, तुम आए हो, तुम आए माजी मतलब हो जाएगा, इसमें हो लग गया तो ये माजी करीब हो गया। वह आए हैं, वह आए हैं तो इसमें है लग गया तो यह माजी करीब हो गया। तो इसमें ऑब्जेक्टिव ऐसे पूछी जाएगी, वह आया, सिर्फ वह आया, जैसे अहमद आया तो ये माजी मतलब हो जाएगा। और वह आया है कौन सा फेल है तो माजी करीब। वह आया है, तुम आए हो, मैं आया हूँ, ये सब माजी करीब हो गया। तीसरा है माजी बईद, माजी बईद यानी दूर। बईद का मतलब हुआ यहाँ पर दूर, और माजी का मतलब भूत। तो माजी बईद यानी दूर, बईद का मतलब दूर हो गया। तो जिससे फेल के गुजरे हुए ज़माने में ख़त्म हो जाना जाहिर हो। जिस फेल के गुजरे हुए ज़माने में ख़त्म होना जाहिर हो, यानी गुजरे हुए ज़माने में यह पता चले जो यह काम ख़त्म हो गया है। काम होगी पास्ट में ही, लेकिन यह पता चलेगा यह काम ख़त्म हो गई है। जिस फेल के गुजरे हुए ज़माने में ख़त्म हो जाना जाहिर हो। इसके बनाने का कायदा है, माजी बईद के बनाने का कायदा है माजी मतलब के बाद, यानी माजी मतलब के बाद था, थे, थी बढ़ाकर बनाते हैं। यानी माजी मतलब के बाद था, थे, थी उसमें जोड़ देते हैं तब माजी बईद बनती है। तो देखिए जैसे वह आया माजी मतलब हो गया। जैसे देखिए अहमद आया, तो यहाँ पर वह आया भी हो सकता है, या यहाँ पर अहमद आया भी हो सकता है। अहमद आया, वह आया या अहमद आया। तो अहमद आया ये क्या हो गया, माजी मतलब हो गया। अहमद आया माजी मतलब हो गया, इसी में था लग गया। क्या लग गया, था। तो अहमद आया था तो ये क्या हो गया, माजी बईद हो गया। अहमद आया था बोलने से लगता है ये दूर हुआ। अहमद आया था तो अहमद आया था ये माजी बईद हो गई। तुम गए थे, तुम गए, सिर्फ तुम गए हो गया माजी मतलब, इसमें थे लग गया तो तुम गए थे ये हो गया माजी बईद। मैं आई थी, मैं आई थी तो ये मैं आई थी माजी बईद हो गया। सिर्फ इसमें मैं आई माजी मतलब हो जाएगा, और इसमें थी लग गई तो मैं आई थी यह हो गया माजी बईद। ये लग रहा है पढ़ने से थी, मैं आई थी, दूर एकदम दूर बुझा रहा है। मैं आई थी, हम आए थे, तुम आए थे, अहमद आए थे, या तुम आई थी, कुछ ही बोल सकते हैं आप। तो ये हो गया माजी बईद की पहचान वगैरह। तो 4 नंबर है माजी नातमाम। नाम से ही पता चलता है माजी नातमाम, यानी काम तमाम नहीं हुआ है। तो इससे यह मालूम होता है कि कोई काम गुजरे हुए ज़माना में जारी था। माजी नातमाम, इससे यह मालूम होता है
के कोई काम गुजरे हुए ज़माना में जारी था, यानी कोई भी काम हो वो जारी था, चल रहा था, गुजरे हुए जब पास्ट में वो काम चल रहा था। इसके बनाने का कायदा है, यानी पहचानने का कायदा है, मादा फेल के बाद ता, था, ते, थे, ती, थी बढ़ाने से बनता है। बढ़ाकर इसको माजी नातमाम को बनाते हैं। क्या है? ता, था, ते, थी, थे, ती, थी, ये जोड़कर माजी नातमाम को बनाते हैं। तो जैसे में देखिए, अहमद आता था, इसको पढ़कर लग रहा है ये एकदम चालू है। अहमद आता था, जारी है काम, अहमद आता था। जैद पढ़ता था, जैद पढ़ता था, ये भी जारी, जैद पढ़ता रहा, जैद पढ़ता रहा, यानी कि वो पढ़ता रहा, काम उसका जारी था। तुम आती थी, वह आता था, हम आते थे, यानी पास्ट में काम जारी था, माजी ना तमाम। पाँचवा है माजी सकिया। माजी सकिया, माजी सकिया का एक नाम है माजी एहतमाली, यानी कि माजी सकिया को माजी एहतमाली भी बोलते हैं। तो माजी सकिया से ही पता चलता है जिससे शक पैदा हो, यानी शक का इजहार हो, तो माजी सकिया को माजी एहतमाली भी कहते हैं। देखिए, गुजरे हुए ज़माने में किसी काम के होने या करने में शक का इजहार हो, कोई भी काम करते हैं जिससे शक का इजहार हो। जैसे बनाने का कायदा है, माजी मतलब के बाद, यानी माजी मतलब के बाद होगा, हूँ, गे, होगी, होगा बढ़ाने से बनता है माजी सकिया, जिससे शक पैदा हो। जैसे देखिए, वह आया होगा, वह आया होगा, हमको पता नहीं है लेकिन अंदाज़ा लगा रहे हैं, वह आया होगा, वह खाना खाया होगा, वह पटना गया होगा, तू आया होगा, इससे शक बुझा रहा है, तू आया होगा, मैं आया हूँगा, हम आए होंगे, यानी माजी सकिया में शक पैदा हो, मालूम नहीं है लेकिन अपना अंदाज़ा लगा रहे हैं, शक कर रहे हैं किसी पर। छठा है माजी तमन्ना या शर्तिया। माजी तमन्ना या शर्तिया, यानी तमन्ना हो, जैसे किसी को कोई चीज़ बनने का तमन्ना रहता है, कोई को तमन्ना रहता है खास मैं मैट्रिक में 400 नंबर लिया आता है, यानी माजी शर्तिया, या कोई शर्त लगाता है, तुम हमसे शर्त लगाओ, मैं मैट्रिक में 400 प्लस नंबर लिया आऊँगा, इसी को माजी तमन्ना या माजी शर्तिया, दोनों एक ही हुआ। माजी तमन्ना को ही माजी शर्तिया कहते हैं। तो देखिए, वह फेल है जिसमें तमन्ना या शर्त पाई जाए, जिसमें तमन्ना या शर्त पाई जाए। इसके बनाने का कायदा, इसे पहचानने का तरीका है, ता, ते, ती बढ़ाकर बनाते हैं, ता, ते, ती बढ़ाकर बनाते हैं। जैसे देखिए, वह आया होगा, वह आया होगा, जैसे कोई नहीं बोलता काश मैं पटना घूमने जाता, काश मैं ये काम कर लेता, उसको तमन्ना रहता है, काश मैं ये कर लेता, वो कर लेता, तमन्ना है। वह आया होता, तुम गए होते, तुम खाते, मैं आती वगैरह। तो ये 6 समझ गए। माजी फेल के 6 किस्में हैं, माजी मतलब, माजी करीब, माजी बईद, माजी नातमाम, माजी शकिया, इसका दूसरा नाम है माजी एहतमाली, और छठा है माजी तमन्नाई या माजी शर्तिया। आपको एग्ज़ाम में ऐसे ही पूछ सकता है, फेल माजी की कितने किस्में हैं? तो फेल माजी की 6 किस्में हैं। कितने किस्में? 6 किस्में हैं। तो ये हुई फेल माजी की किस्में, यानी भूतकाल की किस्में। अगले वीडियो में माजी हाल की किस्में को लेकर आऊँगी, और इतना में से आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।